साइफर और तोशाखाना के बाद दौरान इद्दत निकाह केस का फैसला कुछ देर बाद। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के निकाह केस का फैसला सुनाया जाएगा। बुशरा बीबी को अडियाला जेल पहुंचा दिया गया। गुज़श्ता रोज अडियाला जेल में 14 घंटे केस की समाअत हुई। गवाहों पर जिरह मुकम्मल। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के 342 के बयानात रिकॉर्ड करने के बाद अदालत ने महफूज फैसला किया था। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह फैसला सुनाएंगे। इंतखाबी मुहिम खत्म होने में चंद रोज बाकी। पीपल्स पार्टी ने थर पारकर और मीरपुर खास में पंडाल सजा लिया। बिलावल भुट्टो कारकुनान से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून का गुजरांवाला में मैदान सज गया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज खिताब करेंगे। आसिफा भुट्टो सक्खर में रैली की क़यादत करेंगी। जमात इस्लामी का फैसलाबाद और जेयूआई का लकी मरवत में जलसा। 9 मई की प्लानिंग साबिक चेयरमैन पीटीआई और शेख रशीद अहमद के इमा पर की गई। साबिक डिप्टी स्पीकर वासिक क़य्यूम, सदाकत अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट वादा मुआफ गवाह बन गए। ज़राए के मुताबिक पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार अजमल साबिर भी शेख रशीद अहमद के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बन गए। अजमल साबिर ने वीडियो पैगाम में वादा मुआफ गवाह बनने की तरदीद कर दी। अलीमा खान को एफआईए में तलबी का एक और नोटिस। 6 फरवरी को पेश होने की हिदायत। अलीमा खान पर नफरत आमेज मवाद फैलाने का भी इल्जाम। एफआईए ने धमकियां देने, इंतशार और खौफ हिरास फैलाने के इल्जाम में आज भी तलब कर रखा है। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा, इलेक्शन से मुतालिक गैर यकीनी की कैफियत नहीं। इंतखाबात के हवाले से इंतजामात मुकम्मल हैं। पुरअमन और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाया जाएगा। पाक फौज भी सिक्योरिटी पर मामूर होगी। पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी जमहूरियत है। मुल्क में जमहूरियत का तसलसल जारी है। हम एक आज़ाद मुल्क है। इस मुल्क में सबको अपनी अपनी राय देने का हक है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, एस्टैब्लिशमेंट को गुज़श्ता इंतखाबात से सबक सीखते हुए 8 फरवरी के इलेक्शन में गैर जानिबदार रहना चाहिए। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में कहा, अगर इंतखाबात शफाफ नहीं होते तो ज्यादा हंगामे और फसाद होंगे। इलेक्शन के बाद सियासी जमातों और एस्टैब्लिशमेंट को बिठाएंगे ताकि मसाइल से निकलने के मुश्तरका लाहे अमल पर इत्तफाक करवा सके। नून लीग की साबिक एमएनए आयशा रज्जब बलोच इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। आयशा रज्जब बलोच की जहांगीर तरीन से मुलाकात। तांदलिया वाला से हुमायूं अख्तर खान की हिमायत का ऐलान कर दिया। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम ताहाल मुकम्मल तौर पर फाल नहीं हो सका। ज़राए के मुताबिक ईएमएस की वजह से आरओस को मुश्किलात का सामना। आरओस ईएमएस के तहत फॉर्म 25 और 26 जारी नहीं कर सके। सर्वर डाउन समेत अलाइनमेंट और डेटा के मसाइल सामने आए हैं। मैनुअल फॉर्म के इजरा की मंजूरी देने का भी इम्कान। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने मेडिकल की बुनियाद पर फिर रुख्सत मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 14 मार्च को रिटायरमेंट तक रुख्सत की दरखास्त दे दी। डॉक्टर आसिम हुसैन इलाज के लिए बैरून मुल्क सफर कर सकते हैं। एहतसाब अदालत ने रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 15 फरवरी से 30 मार्च तक बैरून मुल्क जाने की दरखास्त मंजूर कर ली। रेफरेंस वापस नैब को भेजने की दरखास्त पर फैसला महफूज किया गया है। 15 फरवरी को सुनाए जाने का इम्कान। बिजली 4 रुपए 56 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी। नेपरा ने इजाफा दिसंबर की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत किया। सारिफिन पर 39 अरब 80 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी ने 5 रुपए 62 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरखास्त की थी। मरी में एक बार फिर बर्फबारी, हर तरफ सफेदी बिछ गई। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सयाहों की बड़ी तादाद ने बर्फबारी देखने के लिए मलिका कौहसार का रुख कर लिया। 17 मील के मकाम पर सयाहों को रोकने का फैसला। इस्लामाबाद रावलपिंडी में स्याह बादल छा गए। कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। ठंडी ठंडी हवाएं भी चलने लगी। मौसम ठंडा था। जुड़वा शहरों में दिन भर बादल बरसने का इम्कान।
खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में फिर से बर्फबारी। वादी लीपा में मुसलसल बर्फबारी से हर सू सफेदी बिछ गई। बर्फबारी से खूबसूरत वादी कुरम सफेद पोशाक में गुम हो गई। आसमान से गिरते सफेद मोतियों ने वादी के हुस्न को चार चांद लगा दिए। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में भी बर्फबारी। ज़ियारत और कान मेहतरजई में बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। बालाई इलाकों में बर्फबारी पीर तक जारी रहने का इम्कान। कहीं बर्फबारी, कहीं बारिश तो कहीं बादलों के डेरे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध के बेशतर शहरों में बारिश। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ों पर बर्फबारी। मौसम ठंडा ठाक। लाहौर, बहावलपुर, सियालकोट, जहलूम समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश। कराची में भी बूंदाबांदी। पनुआकेल, मोरू, जही और अंदरून सिंध के कई शहरों में भी बादल बरस पड़े। कोयटा में बारिश की एंट्री। मसून, ज़ियारत, गवादर और साहिली पट्टी के कई मकामात पर मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। लापता अफराद के नाम पर मुल्क को बदनाम करने की साजिश बेनकाब। मच में हलाक दहशतगर्दों की मजीद तफसीलात सामने आ गई। हलाक एक दहशतगर्द को लापता अफराद में शामिल करके रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। मच में क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मजमूई तौर पर 24 दहशतगर्द मारे गए। बलूचिस्तान से दूसरे सूबों के लिए ट्रेन सर्विस बहाल। तर्जुमान महकमा रेलवे के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस 4 रोज बाद कोयटा से पेशावर रवाना। कराची के लिए बोलान मेल 5 फरवरी से दोबारा चलेगी। ट्रेन सर्विस बोलान में दहशतगर्दी के सबब मुअत्तल की गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में CTD की कार्रवाइयां। 5 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, डेटोनेटर और असलहा बरामद। दहशतगर्द मुख्तलिफ इदारों पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। पंजाब भर में मजीद 8 बच्चे नमूनिया से जिंदगी की बाजी हार गए। लाहौर में गुज़श्ता 24 घंटे में नमूनिया से कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। सूबे भर में 24 घंटे के दौरान 784 नए केसेस रिपोर्ट।